लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को किन चीजों पर ध्यान रखना है? उन्हें ध्यान सबसे पहले रखना है फंडामेंटल्स पर। और फंडामेंटल्स में आपको क्या क्या देखना है? पहली चीज आपको देखनी है सेक्टर। कोई भी कंपनी अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले देखो कि उसका सेक्टर कैसा है। पहला पॉइंट, सेक्टर में क्या देखना है? सेक्टर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं, और अगर वो चेंजेस हो रहे हैं सेक्टर में तो क्या उन चेंजेस को कंपनी अडॉप्ट करने जा रही है या नहीं। जैसे ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ी चीज होने जा रही है ईवी। अब ईवी में फर्स्ट मूविंग एडवांटेज टाटा मोटर्स के पास। ऑटो में सबसे अच्छी कंपनी मारुति थी, पर मारुति ये चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पा रही। तो अगर आपने जो कंपनी स्टडी करने के लिए ली है वो सेक्टर में आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है तो उस कंपनी में नहीं जाना है। ये हो गई सबसे पहली बात। आपको अब पता चल गया कि सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको दूसरी बात, सेक्टर में सेक्टर ईयर ऑन ईयर कितने परसेंट की ग्रोथ कर सकता है। अब ये चीज कहां पे मिलेंगी? तो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होते हैं, उनमें बताया जाता है। गवर्नमेंट के या बैंक्स के अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं, तो उस सेक्टर के ऊपर अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सेक्टर ईयर ऑन ईयर कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है। अब ये ग्रोथ अगर 7 से 10% के बीच में है, 7 से 10% के बीच में अगर आपका सेक्टर ग्रो हो रहा है तो ये नॉर्मल चीज है। अगर 10 के ऊपर कोई भी सेक्टर ग्रो कर रहा है डबल डिजिट में, और एक साल नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस पर, जैसे गैस सेक्टर 12-13% से ग्रो हो रहा है, जैसे ऑर्गेनाइज रिटेल शॉप्स है डीमार्ट जैसे या आरमार्ट जैसे, ये भी डबल डिजिट में ग्रो हो रहे हैं। तो अगर ये सेक्टर डबल डिजिट में ग्रो हो रहे हैं तो आप समझिए कि उस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर फ्यूचर, अगले 10 साल के लिए। अगर 7 से 10% से है तो वो अच्छी बात है, कंपनी भी ठीक ठाक चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि एस्टेब्लिश बिजनेस में है, कंपनी भी अच्छी है। पर अगर 10 से ऊपर है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आने वाले 10 साल में ये मल्टी बैगर्स रिटर्न देंगे। तो ये दो चीजें आपको सेक्टर में देखनी है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल कंपनी पे। तो सेकंड पॉइंट, कंपनी में आपको देखना है सबसे पहले मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में क्या देखना है? पहले तो मैनेजमेंट का विजन क्या है, ये आपको कहां से मिलेगा? जो ईयरली रिपोर्ट्स निकलती है कंपनी की किसी भी, उसमें एक मैनेजमेंट कमेंट्री नाम से एक सेक्शन होता है। उसमें मैनेजमेंट अपने कंपनी का विजन बताता है कि क्या करना चाहते हैं वो कंपनी के साथ आगे जाकर, और वो आपको पिछले कम से कम 3-4 साल का पढ़ना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि क्या वो हर साल एक ही बात बोल रहा है, या जो बात उसने पिछले साल बोली थी उसमें से कुछ उसने कंपनी में अडॉप्ट किया है और वो उस पर काम कर रहा है। ये देखने के लिए हमें 3 से 4-5 साल का मैनेजमेंट का जो कमेंट्री होता है वो देखना है। साथ ही साथ पिछले 10 क्वार्टर के, अगर 10 क्वार्टर के ना सुन पाओ तो कम से कम 5 से 6 क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने। अब कॉन्फ्रेंस कॉल आपको कहां पे मिलेंगे? कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेंगे आपको यूट्यूब पर। बस आपको कान में ईयरफोन डालने हैं जब भी आपको फ्री समय हो, और वहां पे आपको उन्हें सुनना है। अब कॉन्फ्रेंस कॉल जब सुनोगे तो कंपनी के बारे में मैनेजमेंट का व्यू तो समझ में आ जाएगा, पर ओवरऑल कंपनी काम क्या कर रही है और कंपनी में प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके स्टेक्स होते हैं कंपनी में, वो सीधा मैनेजमेंट को सवाल पूछते हैं कि आपके कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, या आपने पिछले कॉल में ये सॉल्व इस तरह से करने को कहा था पर आप कर नहीं पाए हो, कब तक आप इसको सॉल्व करोगे, या आपकी रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ रही है, आप इस पर क्या काम करोगे। तो जो प्रॉब्लम्स है कंपनी में वो भी आपको कॉन कॉल से समझ में आ जाएगा। बहुत काम की चीज है ये कॉन कॉल, कोई बताता नहीं है पर बहुत ज्यादा काम की चीज है। कॉन कॉल सुनना है, उसमें से आपको मैनेजमेंट का व्यू समझ में आ जाएगा, कंपनी के जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ जाएगा, और कंपनी क्या काम कर रही है और क्या काम करना चाहती है ये समझ में आ जाएगा। आधा तो आपका स्टडी यहीं पे खत्म हो गया, आधा स्टडी यहीं पे खत्म हो गया आपका, क्योंकि आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया है, सेक्टर समझ में आ गया है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है वो समझ में आ गई है, हो गया आपका आधा स्टडी। अब बस आपको 2 चीजें करनी है। किसी भी वेबसाइट पर जाना है, फाइनेंशियल्स देखने हैं, उसमें 3-4 चीजें देखो। चलो वो दिखा देता हूं मैं। कोई भी अच्छी कंपनी, विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइनेंशियल्स में गए आप। विनाती आपको उस तरह से नहीं दिखेगा, बस मैं जो चीजें देखने को बोल रहा हूं वो चीजें देखिए। लोड हो जाने दीजिए, टाइम लेता है ये। विनाती ऑर्गेनिक्स, हाँ डीमार्ट को भी देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना है हमें फाइनेंशियल्स में सेल्स, क्या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर सेल्स ग्रो हो रहे हैं। ये सेल्स कितने परसेंट से ग्रो होना चाहिए? सेल्स आपको कम से कम 5% से ईयर ऑन ईयर ग्रो होने चाहिए, कम से कम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो देखना है आपको। अदर इनकम कंपनी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 2-4-5% है अदर इनकम टोटल इनकम के तो ठीक है, पर अदर इनकम ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट में होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट आपको देखना है, कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको और देखना है एक चीज, कैश फ्लो।
पॉजिटिव होने चाहिए। और कैश फ्लो में एक देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव में रहना चाहिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाले जो है वो निगेटिव में रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव में है तो ईयरली रिपोर्ट में जाकर देखना है कि क्यों पॉजिटिव में है, ओके। पर इनिशियल स्टेज पर उतना ना जाए और बस कैश फ्लो अगर देखे और वो कैश फ्लो अगर ग्रो हो रहा है, अब कैश फ्लो भी आपको कम से कम 5 से 6% से ईयर ऑन ईयर ग्रो होने चाहिए। कैश फ्लो भी आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होने चाहिए, ओके, फ्री कैश फ्लो। उसके बाद देखिए लिक्विड एसेट करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम आसपास होनी चाहिए। ये देखिए फ्री कैश फ्लो, सेल्स नहीं देखना है, ओके। उसके बाद आपको देखना है डेट टू इक्विटी रेशो, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो देखना है आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी रेशो एक बता दूं, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ऊपर है वहीं पे कंपनी रिजेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कम से कम प्रॉफिट जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 30 से ऊपर होना चाहिए, ओके। अब बोलोगे यार 30 से ऊपर तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, इतना नहीं रहता है जनरली। तो कम से कम आप जो है 20 से ऊपर पकड़ के चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओके। 25 से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका वो कम से कम 20 के ऊपर होना चाहिए। और ईयर ऑन ईयर अगर ये ग्रो हो रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसके बाद आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी अगर 100 रुपए लगा रही है तो उसमें कितना % वो कमा रही है, तो ये जनरली 25 से ऊपर होना चाहिए। और अगर ये ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया बात है। और आरओई, ये असली बात है, ये 25 से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब एक इक्विटी पर कितना रिटर्न बना के दे रही है, अगर 25 से ऊपर है तो बस हो गया फिर। तो ये चीजें जो है आपको देखनी है फाइनेंशियल्स में। और इसके बाद आखिर में आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की सबसे ज्यादा होल्डिंग रहनी ही चाहिए। इसके बाद एफआईआईज और डीआईएस की उसमें होल्डिंग है तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रमोटर की होल्डिंग कम होते हुए नहीं जानी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, रिटेलर की होल्डिंग्स कंपनी में जितनी कम हो वो उतनी ज्यादा पॉजिटिव बात होती है। ये चीजें आपने अगर देख ली तो 80% चांस है कि आप खराब कंपनियों में नहीं फंसोगे। ज्योति लैब्स, ये कंपनी उजाला की, वो जो नील होती है ना 4 बूंदों वाला उजाला, हाँ वो ये बनाती है फैब्रिक व्हाइटनर सेगमेंट। 82% है इसका फैब्रिक व्हाइटनर सेगमेंट उजाला। अब मैं इसका सेल्स दिखाता हूं आपको, ये क्योंकि इतना कॉमनली यूज नहीं किया जा सकता इस टर्म को, ये अल्टरनेट नहीं हो सकता फंडामेंटल पढ़ने से, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स देखिए क्या ग्रो हो पा रहे हैं इसके। ये 2021 में शायद लोग घर में रहे तो कपड़े ज्यादा धोए इसलिए थोड़ा सा सेल्स ग्रो हो गया। पर ये देखिए 2016 टू 2020 क्या सेल्स ग्रो हो पा रहे थे इसके। तो इस बात को इतना जनरली यूज नहीं किया जा सकता। और ये नए निवेशक जो होते हैं, जो मार्केट में नए नए लोग आते हैं, वो काफी इसको पकड़ के चलते हैं कि मैं जो रोज कंपनियां यूज कर रहा हूं, तो वो नहीं है, वो अल्टरनेट नहीं हो सकता। आपको फंडामेंटल पढ़ने ही पड़ेंगे। आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, आपको अगर आपका पोर्टफोलियो वैसा चाहिए जो सालों साल तक आपको पैसे बना कर दे, तो आपको फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर एक हफ्ता भी आपने दे दिया कंपनी पढ़ने में और उसके बाद हर क्वार्टर में बैठ के आधा घंटा उस कंपनी का रिजल्ट पढ़ लिया, मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ ली, वो कंपनी आपको अगले 10, 20, 25 साल तक पैसा बना के देगी। तो कुल मिलाकर यही बात है कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 3 गोल्डन रूल, जो 3G रूल्स है हमारे, उसका ठीक से इस्तेमाल करो। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म वाले कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पी, मुझे नहीं लगता पी का सब जगह पे इंपॉर्टेंस है। ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम होगा। तो अगर आप कंपनी को बाय ही कर रहे हो फ्यूचर ग्रोथ पर और फ्यूचर ग्रोथ आएगी तो ईपीएस कम बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम होगा। तो जब फ्यूचर ग्रोथ पर आप डिपेंड होकर कंपनी को बाय कर रहे हो तो पी अभी तो ज्यादा ही होगा ना। अगर ग्रोथ वाले सेगमेंट में आप जा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पी आपको वहां पे हमेशा ज्यादा मिलेगा। जैसे आईटी सेक्टर, इस बात को समझो, पी को इतना जनरली यूज मत किया करो कि पी ज्यादा है, अरे पी 40 के ऊपर है, कंपनी महंगी है। अरे अच्छी कंपनियां कभी नहीं खरीदने को मिलेगी तुम्हें, कभी खरीदने को ही नहीं मिलेगी।
पी कैसे बनता है वो समझिए और कहाँ यूज करना चाहिए वो समझिए।